दे बहन, पर्दे कर। कोई उस जिबा के लोगों में से इनको ठहराने के लिए तैयार नहीं था। एक बुजुर्ग मर्द आता है और वो इनको अपने घर में ले जाता है, वो इनको अपने घर में ले जाता है। अभी थोड़ा टाइम ही गुजरता है कि शहर के लोग, वहां पर लिखा है खबीसों ने, हेलो मेरी तरफ देखें, वहां पर लिखा खबीसों ने, किन्होंने? खबीसों ने उस घर को घेर लिया, दरवाजा पीटने लगे और उस घर के जो बुजुर्ग बंदा था उसको कहा इस मर्द को निकाल। अब उस शहर, ये चौथे लोग हैं, शहर के लोग, जिबा के लोग जो गलत कर रहे थे और अपनी राह पर फिर रहे थे, कह रहे इस मर्द को निकाल, हमने इसके साथ बदी करनी है। होमोसेक्सुअल लोग वहां पर थे। खुदा ने मर्द के लिए औरत को, औरत के लिए मर्द को पैदा किया, लेकिन ये बदजाती का काम कर रहे थे, ये रूपपोशी का काम कर रहे थे, ये जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे। आपने देखा इस कहानी के अंदर, इस कहानी के अंदर हर बंदा जिस्म को पेश कर रहा है, लावी जिस्म की ख्वाहिश पूरा कर रहा है और एक हरम को अपने लिए ले रहा है। हरम बेवफाई कर रही है, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा कर रही है। आपने हरम के बाप को देखा, बैठ खाते पीते हैं, तेरा दिल यहां पर खुश होगा, सुबह चले जाएं। जिस्म को खुश किया जा रहा है। जिबा के लोग जिस्म को खुश कर रहे हैं। कलाम में लिखा रूह के मुआफिक चलो। चल यसू के लहू से धुली हुई कलीसिया, रूह के मुआफिक चलो, रूह के मुआफिक चलो। कलाम में लिखा जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करो, क्योंकि जिस्म मुझे और आपको मौत की तरफ, आंखों की ख्वाहिशें मुझे और आपको मौत की तरफ। ये कहानी का एंड क्या हुआ? हरम मर गई, उसके साथ बदजाती की गई, आदमियों ने उसको निचोड़ा, आदमियों ने उसके साथ बदजाती। ओए सुनो मर्दों, सुनो प्लीज। जो हकीकी मर्द होता है ना, वो औरत के जिस्म का भूखा नहीं होता। हकीकी मर्द औरत को अपलिफ्ट करता है। सामरी औरत 5 शौहर कर चुकी है, मुतमन नहीं है, उसको सही मर्द नहीं मिल रहा था। एक हकीकी मर्द है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो उसको आया और उसके पास आया और वो उसको बहाल करना चाहता था। कलाम में लिखा है मुझे सामरिया में से होकर जाना जरूर है। वो उस गुनहगार और बदकार औरत को कवर करने के लिए गया था, क्योंकि हर एक 5 मर्दों ने और छठे के साथ जिसके साथ वो रह भी रही थी, गलत औरत है वो नजर आती है, लेकिन वो उसको कवर करने के लिए गया कि इस हालत को छोड़ दे, इस चीज को छोड़ दे। हकीकी मर्द ऐसा नहीं करता। हकीकी मर्द चर्च में इस गर्ज से नहीं आता। हकीकी मर्द किसी की बेटी और किसी के खानदान की तरफ गंदी निगाहों से नहीं देखता। हकीकी मैन जो है, हकीकी मर्द जो है। 5वीं गलती जो बंदा अपनी राह को फिरा, जब उन्होंने कहा इस मर्द को बाहर निकालो, तो उस घर का जो पीर मर्द था, उस घर का जो बुजुर्ग था, वो अपनी राह को चला। उसने गलत रास्ता उसने भी चुना। कहता है इसको ना लेके जाओ, मेरी जवान कुंवारी लड़की है, इसकी हरम भी मौजूद है, इनको ले जाओ। जो इनके, कहता जो तुमको भला करे लगे इनके साथ करो, जो तुमको भला लगे, साथ दे मेरा, जो तुमको भला लगे, कहता है इनके साथ करो, पर इस शख्स के साथ मकरूह काम ना करो। ये कैसा बुजुर्ग है, ये कैसा घर का सरबराह है। कहता मेरी जवान कुंवारी लड़की ले लो, इसकी हरम ले लो, जो करना है करो, इसके साथ इसको ये मकरूह काम लग रहा है पर इसको वो मकरूह काम नहीं लग रहा। इनकी मर्दानगी कहां गई? 2 बंदे थे, थोड़ी कोशिश करते, ओए थोड़ी कोशिश करते, चले लड़ते,
कुछ तो करते, कोशिश तो करते, बाद में जो होता फिर देखा जाता। ये कैसे मर्द हैं? अज साडे मर्दां ने ना अपनियां बेटियां नूं, अपने बच्चियां नूं, खास तौर पर कुड़ियां नूं इंज ही पेश कर दिता है गुनाह दे अगे, बदी दे अगे। जिस तरह के मर्जी कपड़े पाओ, जो मर्जी करो, जिथे मर्जी जाओ। नो, माए बाप इस बात का ध्यान रखें आपकी बेटी क्या कपड़े पहनती है। दुनिया जो फैशन करती है, दुनिया की तरह नहीं बनना है। दुनिया की चीजों की तरह, दुनिया और दुनिया की चीजों से मोहब्बत ना रखो। खुदा की कलाम में लिखा है, मुझे और आपको दिन रात टीवी पर, मुझे और आपको दिन रात फिल्मों पर, मुझे और आपको दिन रात मोबाइल पर जो दिखाया जाता है, ये शैतान का एजेंडा है। वो लड़कियों को इस तरह दिखाते हैं, साड़ी कुड़ियां बाद फिर कड़ल पेंदे ने, ओ जी पतली कुड़ी नजर आनी चाहिए, वो साड़ी कुड़ियां भुखियां रह रह के उन्होंने बाद कड़ल पैने शुरू हो जाते। जिस तरह के वो कपड़े पहनती हैं, उसी तरह के तुमने कपड़े पहनने हैं। वो इनका एजेंडा है, ये शैतान का एजेंडा है कि ये इस तरह की बने। कलाम कहता तुम्हारा लिबास हयादार हो, तुम्हारा लिबास हयादार हो। मेरे वांगू गिट्टे काले से वो दूजे इत्थे पहुंचे कुड़ियां दे होंगे। रॉन्ग, तुम्हारा लिबास हयादार हो। काहन के लिए पुराने अहदनामे में पता क्या कहा गया था? कहा गया था नीचे एप्रन था ऊपर नीचे तक, और नीचे पजामे पहनने के लिए दिए गए थे, शॉर्ट निकर्स भी थी नीचे। और खुदा ने कहा था तेरा जिस्म यहां पर नजर नहीं आना चाहिए, वरना तुम मारा जाएगा। जब आप चर्च में आती हैं, आप किस तरह के कपड़े पहनकर आते हैं? जब आप बाहर आप अपने खुदा को प्रेजेंट कर रही हैं, जब आप सड़कों पर, जब आप बाजारों में हैं, आपके सर पर साड़ियां कुड़ियां दे दुपट्टे ही नहीं सिर आते होंगे। बाजार च जाके हुण वेख लो, जाके दूर से पता है क्रिश्चियन जे कुड़ी, और दूरों पता लगन दिया होंदा ना। ये बाप जो है ये रॉन्ग गया, ये बाप गलत गया। मेरी बेटी ले लो, इसकी हरम ले लो। मैं कई घर च जाना ते बाप मोबाइल ते फिल्म वेखण तो छोटी कुड़ी नाल वेखण दी हुंदी, गंदी फिल्में, गंदे गाने, बाप साथ देख रहा होता है। चर्च लेकर आए बेटी को, बेटी कन्वेंशन आओ, मैं तेरे साथ चर्च जाता हूं। यीशु मसीह के टाइम पर 5000 मर्द ही खाना खा रहे थे। आज देख लो कन्वेंशन, आज इधर हालत देख लो कितने लोग घट ने, मर्द है ही नहीं। बाप क्या देख रहा है? बाप कहे बेटी मैं तुझे कन्वेंशन पर, मैं तुझे संडे स्कूल लेकर जाऊंगा, मैं तुझे कन्वेंशन पर, मैं तुझे कॉन्फ्रेंस में, मैं तुझे सेमिनार, दुआई इबादत में मैं तुझे लेकर जाऊंगा। बाप हेड चर्च का, ये बाप अपनी बेटी को पेश कर रहा था, इसके साथ जो मर्जी कर लो, इस मर्द के साथ कुछ ना करो। कैसे मर्द है ये दोनों? इन्होंने अपनी बेटियों के साथ ज्यादती खुद करवाई। आज कई बाप अपनी बेटियों के साथ, आप ज्यादती कर रहे अगर आप उनको चर्च नहीं लेकर आते, आप ज्यादती कर रहे हैं अगर आप उनको कॉन्फ्रेंस पर नहीं भेजते, आप ज्यादती कर रहे अगर आप उनको दुआया मीटिंग में नहीं लेकर आते और आप खुद दुआ नहीं करते। बेटी को लेकर बाप बैठे साथ, मावां दी किथे मानदे ने? ते जे मावां ला देन दो ते तुसी फिर गुस्से होना, क्यों मारे इनू? लेकर बैठे अपने बच्चों को। बाप जब बैठेगा ना दुआ में लेकर, आप अपने घर में फर्क देखेंगे। मैं लेके बैठूंगा। ये बाप उस घर का अपनी बेटी को, ये अगला बंदा था जो अपनी राह को फिरा, अपनी मर्जी की, हर बंदे के दिल में जो अच्छा लगता था वही करता था। शांति नगर के हालात कैसे? असेंबली ऑफ गॉड चर्च के हालात कैसे? मैं और आप कहां पर हैं? सोचिएगा। उस औरत के साथ बदी हुई, वो औरत इस तरह फैलाए हुए आस्ताने पर पड़ी है दरवाजे के। ये निकला है बंदा सुबह को, नहीं पता किया, नहीं बाहर गया,
और मर्दों फाइट करो अपनी औरतों के लिए, मर्दों फाइट करो अपनी बेटियों के लिए। इसके लिए रोजे रखने पड़े, इसके लिए दुआएं करनी पड़े, इसके लिए वर्शिप करनी पड़े, इसके लिए आपको बाइबल आनी पड़े। लोगों कैन दो जो लोग कुछ नहीं मुझे और आपको दे सकते। जब मेरी और आपकी बेटियां गुनाह में, बदी में, गैर कौमों के साथ शादी और अपनी मर्जी के साथ शादी करके भाग जाएंगी, फिर भी मैं और आप पछताएंगे, और मैं और आप अपनी बेटियों को उनके हवाले कर रहे हैं। बाप खड़े हो, मेहरबानी से दुआ या शेड्यूल अपने घर में बनाएं। मुझे पता टाइम पूरा हो गया, पूरे 11:30 हो गया, हमें इबादत खत्म करनी थी, लेकिन मैं कुछ टाइम आज लूंगा प्लीज। मुझे भी ज्यादा गर्मी लग रही है जैसे आपको लग रही है। पादरी को गर्मी भी नहीं लगती, पादरी को कुछ भी नहीं, पादरी थकदा भी नहीं है ना। पादरी हुंदा इंज दा ना, वेला नाले हुंदा पादरी। अब जब इसने ये उठा सुबह, इसने अपनी हरम को देखा, वो बाएं पे, मुझे लगता है कि वो एक तरह से चाह रही थी कि मैं सलावी के पास, अपने शोहर के पास, जो शोहर तो नहीं था, मैं जाऊं, और वो आखिरी कोशिश करे, पर उसका ना, मुझे लगता है उसकी ना सांस वहीं पर खत्म होगी जब वो दरवाजे पर आई थी, आस्थाने पर आ गई थी और अपने हाथ बढ़ा रही थी। मैं वापस वहां पर चली गई। ठीक है उसने बेवफाई की थी, ठीक है उसने गलत किया था, पर उसके उन 2 मर्दों ने भी अपनी बच्चियों के साथ क्या किया था, गलत किया था। वो वापस, ये दुल्हन है, ये मुसर बेटे की तरह है, ये वापस अपने शोहर की तरफ जा रही थी। हाँ मैंने पहले बेवफाई की है, लेकिन ये दुल्हे की तरफ जा रही थी। मैं और आप मसीह की दुल्हन है, वो मेरा और आपका रखवाला है, उसमें मैं और आप पनाह पाते हैं। वो मेरी और आपकी जान को महफूज करता। हालेलुया। खा मौत के साया की वादी में से मेरा और आपका गुजरो, मैं क्यों नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा चुपान, मेरा दुल्हा मेरे साथ है। हालेलुया। लिखा है तू मेरी पनाह है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा कला है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है। दुल्हन कहां भाग, सबसे पहले दुल्हन बीवी किसको कहती, शोहर के पास जाती। रजिस्टर लेना है, फीसा देनी है, बिल अदा करना है, चीजें नहीं है, शादी पे जाना है, ये करना। किसके पास दुल्हन जाती, किसके पास जाती है, जो बीवी है शोहर के पास जाती हैं। ये वापस जा रही थी, पर शोहर मर्द फिर उसको कहता है, इसको देखता है, कहता उठ, आओ हम चले, उठ। लेकिन अब वक्त गुजर गया था, तुझे पहले कुछ करना चाहिए था अपनी बीवी के लिए। बीवी और शोहर भी आपको किसी बात से मना करें ना, उससे मना हो मेहरबानी से, अपनी मर्जी ना करें। आप घर का माहौल खराब कर रहे हैं। कह रहा उठ, हम चले, अब नहीं उठेगी वो। तूने उसको पहले बदी के लिए दे दिया, तूने उसको उसकी हिफाजत नहीं की। शोहर किसी बात से रोके ना, रुक जाए, इसने नहीं रोका ना उसको किसी बात से। क्या हुआ उसके साथ, डेड, मार गई। शोहर को आपके पता है दुनिया कैसी है, शोहर को आपके भाइयों को जिनकी शादी नहीं हुई उनको पता है लड़के बाहर कैसे हैं। कभी वो भी ऐसे थे, सीधी जड़ी गल है। आपके भाई को पता बाहर लड़के कैसे हैं, आपके बाप को पता बाहर मर्द कैसे है, आपके शोहर को पता बाहर मर्द उनकी निगाहें कैसी हैं। शोहर इसलिए आपको कई चीजों से रोकता है। अपनी मर्जी ना करें प्लीज। आप खुदा के सिस्टम को, आप खुदा के निजाम को खराब करते हैं। ऐ बीवियों, शोहरों की ऐसी ताबे रहो। इशारा कहीं और जा रहा है, जैसे चर्च खुदावंद किताबें हैं, मसीह किताबें हैं। ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसी अंडर रहो, उसकी कवरिंग के नीचे रहो। शोहर आपकी कवरिंग है, शोहर आपको कवर करेगा। हरम उसकी बीवी नहीं थी, उन्हें क्या कोनी एक और मिल जाएगी। ये है निकाह, ये है खुदा का दरमियान में होना। आमीन। तो जो आपका शोहर कहता है ना, उसको सुने प्लीज मेहरबानी से। वो हेड है,
जहां पर भी आप अपने शोहर की बात नहीं मानेंगे, लड़ोगियां, उत्ते कब्जा जमाउण दी चाची ने क्या सी जानदे ही कब्जा कर ली, बस गल ही ना मन्नी, वेखी पूरी उम्र तेरे कंट्रोल च रहेगा। और तुसी खुदा दे कलाम नूं हत्थ च लै रहे। ये चाची नूं छड्डो, खुदा दा कलाम आ, खुदा का कलाम आएगा, उसको मानेंगे, बरकत आएगी। कल को आपकी बेटी इस तरह करेगी, कल को आपका बेटा इस तरह करेगा। फिर आप मुश्किल में होंगे। कल नूं नौ आ गई, ओदी चाची ने ताई नूं समझाया, तो फिर की करोगे तुसी? हाँ जी, फिर इत्थे ही बदला मिल जाएगा। हुंदा ही इस तरह, जो बोएंगे वही काटेंगे। ये बाइबल का सूल है, बोना और काटना जारी रहेगा, कलाम में लिखा है। आप यहीं पर काटेंगे, जो बोएंगे आप वही काटेंगे। मैं आज के बाद अपने घर में वो नहीं बनूंगी। आमीन। कहता उठ, आ चले। नहीं, बेटी कहना वो दिल नहीं कर रहा, माए और बाप सुने, नहीं दिल कर रहा, मैंने अभी नहीं उठना, मैं बाद में दुआ। उठो, अभी उठो। अब ये बाद में कह रहा तो उठा चले, लेकिन पहले उसने उसके लिए कुछ नहीं किया था। बाप, मैं और आप कल को पछताएंगे, आज कुछ करें। उठो, 6 बजे उठेंगे हम, आधा घंटा दुआ करेंगे हम, उसके बाद नाश्ता बनेगा, उसके बाद सारा कुछ होगा। आए, अभी नहीं पहले हुआ, आज से कल से शुरू कर दें। उठो। अब उसको कह रहा था उठ, और नहीं उठ रही थी वो बेचारी, मर गई थी वो, उसकी सांस खत्म हो गई थी। सारी रात मर्दों ने उसे नोचा था। और नोचन वाले मर्द ना बनो, कवर करने वाले मर्द बनो। दूसरे की औरतों की इज्जत करने वाले, उनकी आंखों में ज़नाकार औरतें बसती हैं, तो ज़नाकार एक दिन अदालत के सामने खड़ा होगा। तो उठो, हम चर्च चलेंगे, आज कहें उठो हम कन्वेंशन में जाएंगे, उठो बाइबल क्लास भाई राशिद लेते हैं जुमे को, हफ्ते को जुमेरात और जुमे को भाई बाइबल क्लास लेते हैं, आओ वहां पर जाएंगे अपनी बेटियों को लेकर। भाई राशिद बेचारा 2 दिन ओदे घर जा, सुबह तो ओदे घर जा, शाम ਨੂੰ बाइबल क्लास कोई भी नहीं आता। उठो, चर्च में प्रेयर मीटिंग है, कुछ किसी ने ना किया, हर कोई अपनी राह को फिरा। 1 मिनट के लिए सोचिए, मैं और आप कहां पर अपनी अपनी राह को फिर रहे हैं। इस लावी ने इस गलत फैसला किया था। इसको चाहिए था ये वर्शिप करता, लावी वर्शिपर होता, इसको चाहिए था इसके हाथ में साज होते, ये शिफायत करता। कोई नहीं मान रहा था, हर कोई अपनी राह को फिर रहा था। सुनो, सुने, शांति नगर में आज कोई नहीं मान रहा ना। हमने कितने जनाजे उठाए जिन्होंने हेरोइन पी है, हमने कितनी बेटियां खोई हैं जो कल को दुबूरा बन सकती थी, आस्तर बन सकती थी, वो गैर कौमों में चली गई हैं। क्यों खोए हैं? हर कोई अपनी मर्जी कर रहा। आओ लावी हैं तो शिफायत करने वाले बने, आओ हम दुआ करने वाले होंगे। नौजवान लड़कों, मेहरबानी, किन्नी देर किन्ने कलाम सुनाए ने मैं थे, किस तरह वाजे गल और करे कुड़ियों खुदा ताड़े नाल, मर्दो बाप ताड़े नाल किवें गल करे खुदा, मैनू तरीका दस दो, मैं वो तरीका अपना लेना। अब वर्शिप का टाइम, अब चेंज बाप नजर आए, अब चेंज मां नजर आए, अब चेंज लड़कियां नजर आए। खुदा आज भी बात कर रहा है, अभी भी बात कर रहा है। मैं फर्क लड़की, मैं फर्क लड़का। अब हम दुआया मीटिंग ठहराएंगे, हम दुआया मीटिंग्स में आएंगे, बाद में नहीं, हम ये करेंगे। इसको चाहिए था ये वर्शिपर होता, इख्तियार, शिफायत करता, रोता, रोजे रखता शांति नगर के लिए, चाहिए तो ये था। लेकिन हमने मुखालफतें की, हमने झगड़े पाले, हमने सियासत की, पादरियों के खिलाफ सियासत में सियासत, उसको गिराया, ये कर दिया, वो चर्च के अंदर सियासत ले। नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये कमजोर लावी बना, ये काबिले भरोसा लावी नहीं था, काबिले भरोसा ईमानदार बने। ये कंप्रोमाइज कर गया, इसने हालात का मुकाबला नहीं किया, इसने नो नहीं कहा गुनाह को, इसने नो नहीं कहा। उस औरत को साथ रख रहा था, उस औरत ने नो नहीं कहा। इस कहानी में किसी ने ना नहीं की,
उन मर्दों ने ना नहीं की कि नहीं यार हम गलत काम कर रहे हैं। उस बाप ने ना नहीं की नहीं हम लड़ेंगे, हम अपनी बेटियां तुम्हें क्यों दें। नौकरी पे मैं और आप नो नहीं कहते, ना नौकरी मेरे पर दसों कि मैं मसीही हूं। लड़कों को इनकार करें, जो गलती से कॉल आ जाती, गलती से मैसेज आ जाता, लड़कियों को इनकार करें। मैं खुदा का हूं, मैं लावी हूं, मैं वर्शिप हूं, मैं सिताइश करने वाला, मैं दुआ करने वाला हूं। मेरे आगे एक मंजिल है, खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आपको बताऊं, कभी मैं भी आपकी तरह नीचे बैठता था, मेरे तो होश में ही नहीं था, वह गुमान में भी नहीं था कि मैं यहां पर आऊंगा और खातमन। यकीन करें पता नहीं क्या हुआ कि मैं सेमिनरी को चला गया। जिंदगी में गुनाह था, बदी थी, कोई समझ नहीं आ रही थी, लेकिन खुदा ने मेरी जिंदगी में, खुदा सेमिनरी मेरी जिंदगी में लेकर आया। यकीन करें खुदा लेकर आया, खुदा ने मेरी जिंदगी बदली। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। इसने दोबारा एक गलत काम किया, मैं बिल्कुल एंड पर हूं। ਉਹਦੇ 12 टुकड़े कीते, एक एक कबीले से एक एक टुकड़ा भेज दिया। भाई तूने पहले तो उसकी हिफाजत नहीं की, अब इसके जब इसने 12 टुकड़े किए ना उस औरत के, उसके अज़ा काट दिए, उसके 12 टुकड़े करके अपनी मर्जी अपनी राह को चला। हर एक लोगों ने कहा क्या हुआ, इस पर गौर करो, सलाह करो, क्या हुआ। उसने फिर बताया कि मेरी हरम के साथ बनियामीन के लोगों ने, जबा के लोगों ने जो है वो बदजाती की है। इसराइल के जो कबीले थे वो, उन्होंने, इसराइली लोग आपस में बट गए, तकसीम हो गए 12 कबीले। वो बनियामीनियों के साथ लड़े। बनियामीनी जो लोग थे उनके साथ जब लड़े, उन्होंने कहा ये तो मकरूह काम हुआ है। जब ये बनियामीनी लड़े, ये मारे गए, इसराइली मारे गए बाकी। मैं आपको बताता हूं अभी। बाईस 22,000 पहले दिन इसराइली मारे गए। अब बनियामीन का कबीला अलग था जिन्होंने बदी की थी। इसराइली सारे इकट्ठे हो गए कि इन्होंने ये गंदा काम किया, हम इसके साथ लड़ेंगे। इस बंदे की बेवकूफियों की वजह से अपनी मर्जी अपनी राह पर चला। 22,000 पहले दिन मारे गए। दूसरे दिन फिर ये गए, 18,000 इसराइली मारे गए। ऐसी बेवकूफी की वजह ना, अपनी राह पर चलने की वजह से। तीसरे दिन इसराइलियों ने फिर उनको मारा, तो तीसरे दिन 30,000 उनके मारे गए। फिर दोबारा जब जंग हुई, 25,100 बनियामीनी, कितने लोग मारे गए गलत फैसले की वजह से। इधर मेरी तरफ देखें, मेरी और आपकी वजह से कई लोग मारे तो नहीं जा रहे, मेरी और आपकी वजह से कई लोग परेशानी का शिकार तो नहीं, हर कोई अपनी राह को चला। इसराइली तकसीम हो गया। मेरे वाल देखो, मैं इसको ना पूरा करना चाहता हूँ कलाम को, ये बहुत अहम कलाम है। शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम मैसेज ये है जो मैं चर्च आपके सामने रख रहा हूँ। तकसीम ना होने दो अपने घराने में। ताड़ी वजह ना मेरी वजह ना घर च फुट ना पे। आप चर्च है ना, आप यसू दे लहू ना तुली हुई कलीसिया है ना, तो कलीसिया फिर फर्क नजर आए ना। मेरी वजह ना मेरा छोटा भरा, मेरी वजह ना मेरे मामे के खानदान च, मेरी वजह ना मेरे रिश्तेदार फुट नहीं पैनी चाहिए। इस बंदे ने अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था और इसने क्या किया, 12 टुकड़े करके भेज दिए। लो जी मेरी हरम के साथ इन्होंने ये किया, तू पहले क्यों नहीं उसके लिए खड़ा हुआ। अच्छा था तू मर जाता लड़ते हुए अपनी बीवी के लिए, जैसे यीशु अपनी दुल्हन के लिए मर गया, तुझे मर जाना चाहिए था ताकि पता चलता। लेकिन क्या हुआ, अब ये इसने तकसीम डाल दी। इसराइल उस दिन तकसीम हो गया। मेरी और आपकी वजह से रिश्तेदार तकसीम ना हो, जुड़े, मेल मिलाप हो, रफाकत हो। कई गल्लां ते पर्दा पा दो, कई गल्लां मैनू दसियां गईयां ने मैं अगे दसा ही ना,
मैं उन्होंने पॉजिटिव अगे पेश कर देवां ताकि घराने, ताकि भरा, ताकि भरजाइयां, ताकि भैणां सारे असी जुड़े रहिए। इसने इसराइल को तकसीम, इसने उस दिन अपनी हरम के 12 टुकड़े नहीं किए थे, इसने असल में इसराइल के उनके अंदर टुकड़े किए। उनकी फेलोशिप ख़त्म होगी, उनकी यूनिटी ख़त्म होगी, उनकी ताकत ख़त्म होगी। आपके सामने मैंने पढ़ा कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए। चर्च में और आप एक बदन है, अज़ा फ़र्क है। कोई हाथ है, कोई पाँव है, कोई आँख है, कोई नाक है, कोई कान है, कोई कुछ है, कोई दिमाग है, लेकिन मैं और आप मिलकर एक चर्च, एक मसीह का बदन है। आमीन। चर्च डिवाइड ना करो। शायद कई ताड़ी, मैं बिल्कुल एंड च मेहरबानी सुनो, शायद कोई बंदा ताड़े म्यार ते पूरा नहीं उतरन दिया चर्च विचों, कोई भैन ताड़ी समझना काम नहीं कर रही, लेकिन कोई गल नहीं, ਉਹਦੀ कमी समेत लिखा कमज़ोर नूं कलाम च लिखा बहाल कर दो। शायद किसी काम में आप बहुत अच्छे हैं लेकिन जिक्रिया अच्छा नहीं है, लेकिन जिक्रिया किसी और काम में अच्छा है। शायद सैमी किसी काम में अच्छा नहीं है लेकिन अरसलान किसी काम में अच्छा है। लेकिन डिवाइड ना चर्च करें, ये मैं तो ये करता हूँ, मैं तो चर्च की सफाई करता हूँ, ये देखें ये तो कुछ भी नहीं करता है, और ये बाकी लड़के तो, ये मुझे सामना करना पड़ता है। यकीन करें चर्च में देखें जी अभी आ गए हैं, अब ये खाना खाने, कोई बात नहीं, कबूल करें। अब ये खाना खाने की ये होगा, घर में नहीं होता। एक बहन काम करती है और वो सारे दिन अब एक मां में सुबह बर्तन भी धोते ने, शाम को झाड़ू दिता, तू इन्होंने कुछ भी नहीं किया, हुंदा कि नहीं हुंदा? तो आप कितने खानदान हैं, तो मैं कला की करा दसो, मुझे ये सहना पड़ता है। मुझे ना कहा करें मेहरबानी, इसका हल निकाला करें, क्योंकि मेरे लिए आप सारे बराबर हैं। यहाँ पर ये मसला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, होता है यहाँ पर। लड़के कहते हैं, लड़कियाँ कहते हैं, लेकिन मेरे लिए मुश्किल होती है, मैं क्या करूँ? तकसीम नहीं होने देंगे हम, चर्च डिवाइड नहीं होने देंगे हम। एक कज़ा स्ट्रॉन्ग है, हम दूसरे को भी मजबूत करेंगे। भैन इंज नहीं इंज कर लिए, पादी साहब इस गल तो परेशान होंगे। घर च माँ बाप भी परेशान होंगे जो भैन लड़ पेंदियां काम तो किसी गल तो, या बेटे मैं ही परेशान होना है। हम तकसीम नहीं, इसने तकसीम कर दिया। लेकिन आखिरी बात, ये इकट्ठे हुए, इन्होंने सलाह की, इन्होंने गौर किया, चर्च आज इकट्ठे हो। आखिरी गल करने लगा, बहुत अहम बात है, हजूरी नहीं है चर्च में, मौजे नहीं चर्च में हो रहे, और इकट्ठे हुए। 120 की जमात इकट्ठी हुई थी और रूहुल कुद्दुस उन पर आया था। शागिर्द इकट्ठे हुए थे, यूहन्ना और पतरस दुआ के लिए इकट्ठे जा रहे थे, हैकल के अंदर दुआ करने, फेलोशिप करने जा रहे थे, और बाहर लंगड़ा जो था वो ठीक हो गया था। आए इकट्ठे हों, हम शांति नगर को आखिरी इन दिनों में बदल देंगे। शांति नगर खुदावंद की वर्शिप करेगा, हम तकसीम नहीं होने देंगे शांति नगर को। ना सियासत में, ना चर्चों में, किसी बात में रूहानी तौर पर भी हम तकसीम नहीं होने देंगे। हम दूसरे चर्चेस को कबूल करेंगे, हम दूसरे सियासी लोगों को कबूल करेंगे। मैं अपने बड़े भाई को, मेरा उससे नहीं बनती पर मैं उसको कबूल करूंगा। मैं छोटी भैन दे नाल भी बोलांगा, मैं उन्हें कबूल करांगा। मैं चर्च में जो काम है, कमजोर है, कई काम करते हैं, नहीं काम करते, हम कबूल करेंगे, हम इकट्ठे होंगे। लिखा उन्होंने गौर किया, उन्होंने आपस में वो इकट्ठे हुए और सलाह की। चर्च में बरकत नहीं है, मौजे नहीं हो रहे, शिफा नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा, गैर जुबानें नहीं मिल रही, आओ इकट्ठे हो जाइए। पाजी साहब टाइम ठहरो, और मैं आपको बता रहा हूं, हम बुध को, हर बुध को अब दुआया मीटिंग यहाँ पर और वर्शिप टाइम जो शुरू करने हैं। इसके बाद हम होल नाइट प्रेयर भी शुरू कर रहे हैं और रोजे की इबादत भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी आज कलाम से पूरी कर दी है। उनका सो गौर करो, सलाह करो। बुजुर्ग मिल बैठे, किसने किया ये? आए मैं और आप मसले का हल पता है कि हमारे गांव में क्या हो रहा है, पर एक ही हल है, दुआ और रोज़ा, दुआ और रोज़ा। और एक बात के, खुदावन शांति नगर विल वर्शिप यू। शांति नगर, मेरी एक ही ये बात है, शांति नगर एक दिन खुदा तेरी वर्शिप करेगा, एक दिन तेरे कदमों में होगा, एक दिन तेरी तमजीद करेगा। आमीन। आपने याद रखना है, फिर भी आपको इतला दी जाएगी। इसको बंद कर दो वीडियो को।
हम बुध को शाम यहाँ पर 7:30 बजे इकट्ठे होंगे 2 घंटे